हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है? हम एकदम बढ़िया हैं एंड आई होप आप सब भी बढ़िया होगे। बाकी भाई समझ जाओ, नेक्स्ट रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं एंड दिस वन इज़ स्पेशल। मैं निकल रहा हूँ भाई मुरादाबाद से लद्दाख तक की रोड ट्रिप पे एंड अपनी होंडा अमेज में। गाड़ी अभी स्टार्ट कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। फटाफट से सामान रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। घर से निकल के सबसे पहले पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे और पहले गाड़ी का टैंक भी फिल करा लेते हैं क्योंकि ये है अपनी इस ट्रिप का सबसे पहला फिलअप। इस ट्रिप पे बहुत सारे टैंक फिल होने वाले हैं एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग एल्टीट्यूड पे होने वाले हैं। सो यहाँ पे डीजल का प्राइस है अभी 92.23। लद्दाख में ज़्यादा होगा क्योंकि हिमाचल में मेरे ख्याल से ₹1 कम है, बट लद्दाख में ज़्यादा होगा। और अगर जहाँ पे ब्लैक में लेना पड़ेगा वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही होगा। ट्रिप ए को कर देते हैं हम अपना 0 एंड ट्रिप बी को भी अपना हम 0 कर लेते हैं। और गाड़ी अभी हमारी चल चुकी है 82,381 किलोमीटर्स। भाई टेम्परेचर देख रहे हो, 42 डिग्री है। जहाँ से पहले हमने तेल लिया था ना, तो वहाँ तो ₹1,000 का तेल लिया था उन्होंने खाली। तो मुझे लगा था कि यार कहीं साला शॉर्टेज ना हो गई हो। तो मैंने कहा हे प्रभु, आज लद्दाख के लिए निकल रहा हूँ, ऐसा ना करिए। लेकिन फिर दूसरे पंप पे गए, वहाँ मिल गया अपने को। बाकी कहाँ जा रही हो इतना बंद ठंड के एकदम? अपने मायके मायके जा रही हो? जहाँ पे सबसे ज्यादा आप खुश रहते हो। मैं मायके में खुश रहता हूँ? मैं जा रही हूँ मायके तो आप खुश रहते तुम हो। जाती कहाँ हो? कभी है कभी ना, तो जाती है हो। ना रेवान। वो कह रहा है बिल्कुल सेफ खेलता है, मुझे नहीं पता, पापा मम्मी आप जानो। तो प्रियंका को छोड़ना है दिल्ली और रेवांत हमारे साथ जाएगा वहाँ से अम्बाला। तो बेसिकली प्रियंका को छोड़ूंगा और वंश को पिक करूंगा दिल्ली से और हम तीनों जाएंगे फिर आगे अम्बाला। और उसके बाद रेवांत को छोड़ेंगे हम अम्बाला क्योंकि भाई साहब रहेंगे अपनी मासी के पास और हम निकलेंगे आगे लद्दाख। रेवान, लद्दाख हमारे बिना। हाँ, असली मजे तो इनके हैं। मैं एक बार घूम आऊँ ना, सब देख आऊँ, अगली बार तुम लोग को लेके हाँ, चलूंगा। बस है ना, लेके पहले जाओ। एक बार मैं तो हुई हूँ, पहले एक बार। भाई ये अपनी ट्रिप का जो है फर्स्ट टोल आ चुका है एंड इस वाली ट्रिप पे भी ना काफी सारे टोल आएंगे। बेसिकली मनाली तक आएंगे, मनाली के आगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा कोई टोल है भी नहीं मनाली तक, लेकिन अच्छे खासे टोल आएंगे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से फिर अम्बाला और फिर अम्बाला से कल हम जाएंगे जिस्पा। तो मनाली तक बढ़िया टोल आएंगे एंड अच्छे खासे टोल हैं यार। आई मीन इफ यू आर नॉट यूजिंग दी एनुअल फास्टैग तो अभी मान के चलो कि आपके 2,500 से 3,000 के करीब टोल लग जाता है मुरादाबाद से मनाली का। तो यार हम लोग को हो गया है ऑलमोस्ट 1 घंटा मुरादाबाद से निकले हुए एंड हमने ब्रिजघाट वाला टोल क्रॉस कर लिया है। सामने से महाबली वाला बाईपास आने वाला है और 82 किलोमीटर से करीब हम चल चुके हैं। ये जो ट्रिप है ना यार, ये मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। इनफैक्ट मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग अपनी शुरू नहीं करी थी ना, तब से मेरा मन था कि मैं लद्दाख जाऊं। मतलब ऑलमोस्ट आप ये लगा लो पिछले 6-7 साल से मेरा प्लान था लद्दाख जाने का। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पहले जाता तो मैं सिर्फ घूम घाम के आ जाता। अब भाई अब मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ तो एटलीस्ट उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये जो सामने आप हाईवे देख रहे हो जो ऊपर से जा रहा है ये वाला, तो ये है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। सो आप मुरादाबाद से जब दिल्ली जाते हो तो इसका एग्जिट इधर से मिल जाता है आपको लेफ्ट से। तो बदायूं वगैरह भी आप यहाँ से होके जा सकते हो। सो ये जो ट्रिप है हमारा, ये होने वाला है 14 डेज का और इसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 4,000 किलोमीटर्स। बाकी इस ट्रिप में मैं आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से पासेस को हम क्रॉस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ओवरऑल ट्रिप का जो राउट रहेगा ना, वो रहेगा यहाँ से अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से पंच को पिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम अम्बाला, अम्बाला के बाद हमारा स्टॉप है जिस्पा, उसके बाद हम जाएंगे पदुम, फिर कारगिल, उसके बाद ले, देन नुब्रा वैली। नुब्रा वैली को भी एक्सप्लोर करेंगे एंड वहां से जाएंगे तुरतुक और थांग। वहां से हम जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप, उसके बाद हम जाएंगे पैंगोंग, उसके बाद सोमोरिरी। देन हम बारालाचा से वापस होते हुए मनाली आएंगे एंड मनाली से वापस दिल्ली। सो ये हमारा प्लान है। तो बाकी अभी देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पासेस वगैरह ना बंद होते हैं बिकॉज ऑफ स्नो एंड अदर रीजंस। और पेट्रोल डीजल का क्या सिचुएशन है वो भी इस व्लॉग में मैं सब कवर करूंगा। हर एक चीज मैं आपको इस सीरीज में ना डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको परमिट की जरूरत होती है, कहाँ परमिट की जरूरत नहीं होती है और कहाँ कहाँ आपकी सिर्फ एक बेसिक एंट्री होती है ना गाड़ियों की, वो करके आप निकल सकते हो। सो जहाँ तक मेरे को पता है, लेह तक तो हमारे को परमिट की जरूरत नहीं होती है। परमिट मैं निकाल चुका हूँ। परमिट अगर आप भी लद्दाख जा रहे हो तो परमिट आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, वहां जाके लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जरूरत नहीं है, बट मैंने 3 कॉपी परमिट की निकाली हुई है। इन केस अगर हमें कहीं पे देनी पड़ी
वैसे तो देनी नहीं पड़ती, वो कहते हैं खाली अब तो आपके पास फोटो भी है ना परमिट का, तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको भी मुरादाबाद से द्वारका वाली साइड जाना है ना, तो एक रास्ता तो अपना भाई सीधा वाला है कि आप सीधा यहाँ से जाओ और गाजियाबाद और उसके बाद अपना अक्षरधाम क्रॉस करके आप दिल्ली में एंटर करो और फिर आप द्वारका जाओ। और अब एक दूसरा रास्ता जो है ना, आप यहाँ से ना दासना से आप ले सकते हो ईस्टर्न पेरिफेरल। मैं भी बेसिकली अभी यही करता हूँ क्योंकि प्रियंका का घर द्वारका में है। तो हम अब क्या करते हैं ना, मैं अंदर दिल्ली में नहीं जाता क्योंकि दिल्ली में आप घुस तो जाओ, उसके बाद ना फिर कब कहाँ जाम लग जाए तो वहाँ पता नहीं चलता, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से दासना से लेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल टूवर्ड्स हम जाएंगे कुंडली, और वहां से फिर अपना दिल्ली चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है ना, आप उस पर उतर जाओगे और उसके बाद जब टूवर्ड्स दिल्ली चलोगे ना, तो थोड़ा सा आगे चल के आपको द्वारका एक्सप्रेस से मिल जाता है। तो उससे टाइम ना काफी ज्यादा कम लगता है, क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा था यहाँ से थोड़ा पहले मैंने चेक किया था तो 1.5 घंटा दिखा रहा था, और यहाँ से भी 1.5 घंटा दिखा रहा है, वहां से भी 1.5 घंटा दिखा रहा है। बट द थिंग इज कि जब दिल्ली में आप एंटर करोगे ना, तो फिर वो जो वहां का ट्रैफिक होता है ना, तो वो टाइम आपका 1.5 का 2 ढाई कितना भी हो सकता है, पर इधर से वो भाई वो 1.5 का 1.5 ही रहेगा। तो ये आ गया भाई, देखो अपना ये सीधा रास्ता गया है आपका दिल्ली, और हमने ले लिया है एग्जिट टुवर्ड्स ईस्टर्न पेरिफेरल। चंडीगढ़ लगी दाना तेरे बिना दिल हाय मेरा दिल। तो हम लोग ना क्रॉस कर चुके हैं अपना ईस्टर्न पेरिफेरल वाला टोल, और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर के करीब और हमारा एग्जिट है। इसलिए जब भी मैं इस हाईवे पे आता हूँ ना, तो मैं या तो अम्बाला जा रहा हूँ या मनाली वाली साइड जा रहा होता हूँ, तो मैं सोनीपत वाला एग्जिट लेता हूँ। लेकिन आज हम लेंगे भाई दिल्ली वाला एग्जिट, तो बेसिकली पहला वाला एग्जिट ले लेंगे। और यहाँ से द्वारका भी दिखा रहा है हमारे को 50 किलोमीटर के करीब, एंड 50 मिनट्स ही दिखा रहा है हमारे को पहुंचने में। बाकी जितना दिल्ली के पास आ रहे हैं ना भाई, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जब घर से निकले थे तो 40 था और अभी 44 है, और अभी दिल्ली 1 घंटा दूर है। ये आ गया हमारा एग्जिट यार, और ये एग्जिट लेके हम पहुंच जाएंगे NH 44, और हम चलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। तो इससे ना यार टाइम बहुत बचता है, क्योंकि होता क्या है, जब उस वाले रास्ते पे आओ ना, तो वहाँ अक्षरधाम के बाद बहुत टाइम लगता है, और फिर उसके बाद तो यार द्वारका जाना तो मतलब क्या बोलूं, मैं ज्यादा कुछ बोल भी तो नहीं सकता ना द्वारका के बारे में। वही आपके लिए सही है। वही मेरे लिए सही है। सुन रहे हो, धमकी मिल गई मुझे। तो अभी तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली, लेकिन थोड़ी देर बाद ना हम वापस से उस वाली सड़क से अम्बाला की तरफ जा रहे होंगे। तो इनको ड्रॉप करेंगे मैडम को, और फिर निकलेंगे मैं, वंश और रेवान टुवर्ड्स अम्बाला। सासू माँ ने बढ़िया लंच बना रखा होगा, तो पहले लंच का सेवन करते हैं, सबसे मिलते हैं, फिर निकलेंगे। तो यार ये देखो सामने आ गया है, अगर आप लेफ्ट चले जाओगे तो आप सीधा वो जो पुराना रास्ता है ना NH 44, आप दिल्ली निकल जाओगे यहाँ से, और ये है सामने द्वारका एक्सप्रेसवे का अंडरपास बेसिकली। तो हम ये वाला अंडरपास लेंगे और सीधा द्वारका निकलेंगे। और ये जहाँ से हमने एग्जिट लिया था ना, तो वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 किलोमीटर पड़ता है ये वाला जो अंडरपास है। और इसके बाद ना काफ़ी ट्रैफिक कम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप दिल्ली में हम एंटर करेंगे ना, तो जो वहाँ पे जाम मिलता है ना और रेड लाइट्स मिलती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें नहीं मिलेंगी, और फटाफट फटाफट हम पहुंच जाएंगे घर। यार सही बनाया हुआ है ना द्वारका एक्सप्रेस वे बनने से, यार देखो रास्ता तो बढ़िया हो गया है। हाँ, टाइम भी कम लगता है और फटाफट पहुंच जाओ यार, वरना वहाँ जाम में फंसो। पहले तो जो जैसे हम मुरादाबाद से द्वारका आते हैं तो पूरा दिल्ली क्रॉस करना पड़ता है हमको, फिर हम द्वारका जाते थे, तो पूरा बहुत ज्यादा जाम लगता था यार। और गलती से अगर आप शाम के टाइम चले गए, अरे ये लिखा गया है सामने, वेलकम टू UER 2, एंड इस पे 100 किलोमीटर, तो कायदे में चलें, वरना चलान फटाक से कटता है यहाँ पे। इस वाली रोड पे ना अप्रोक्सीमेटली 22 या 23 किलोमीटर अपने को ड्राइव करना होता है। और अपना जो एग्जिट है, नेविगेटर कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर। नेविगेटर देखता ही रह गया। नहीं, मैं टोटल बता रही थी आपको। टोटल नहीं, एग्जिट पूछा था मैंने भाई। अच्छा, sorry। पहले एग्जिट लेंगे फिर पहुंचेंगे ना। 2.3। 2.3, हाँ तो ठीक है। तो मोटा मोटा मान लो ज्यादा 25। फालतू मत बोलो, क्योंकि अब आप मेरे इलाके में हो। मैं डर गया, मैं डर गया, ठीक है। मैं ज्यादा बोलता कहाँ हूँ, हाँ, लड़के बेचारे वैसे नहीं बोलते हैं ज्यादा। सही बात।
और यही वाला हाईवे है ना, अगर आप सीधा इसी वे द्वारका एक्सप्रेस पे चले जाओगे ना, तो यहाँ से आप एयरपोर्ट भी जा सकते हो, आप गुड़गांव भी जा सकते हो, और दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसको भी आगे जाके कनेक्ट कर देता है। तो बढ़िया बना रखा है यार, कहाँ कहाँ से चीर चार के एकदम बीच में से निकाली है, एलिवेटेड रोड पूरी है। यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा था, पीछे एक बोर्ड था उस पे एयरपोर्ट, और ये अपना एग्जिट आ गया है द्वारका नजफगढ़ के लिए। सो हम लोग अभी द्वारका एक्सप्रेस पे हमने छोड़ दिया है और हम पहुंच गए हुए हैं नजफगढ़। सो नजफगढ़ से आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा द्वारका मोड़, वहीं मैडम का घर है। प्रियंका को ड्रॉप कर दिया है और वंश को पिक कर लिया है और निकल गए हैं यहाँ से अब टूवर्ड्स अम्बाला। बाकी नेविगेशन में अपना जो डेस्टिनेशन है वो हमने सेट कर दिया है, जिसके लिए हमारे को दिखा रहा है 3.5 घंटे। सो मोस्ट प्रॉब्ली बाय 10 o'clock वील रीच अम्बाला। और अभी यहाँ से हम चल रहे हैं टूवर्ड्स नजफगढ़, जैसे हम आए थे ना उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, और आगे से ले लेंगे राइट ऑन टू दी द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि ऑफिस आवर्स हो गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ट्रैफिक मिलेगा। अभी आगे से ना अपने को राइट लेना है और हम ले लेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उधर जो कट है ना वहाँ पे लग रहा है भसड़। शाम का टाइम है ना, तो एक्सप्रेसवे पे भी ना ट्रैफिक ठीक ठाक मिलता है। यूजुअली अगर आप दिन में आओ तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता यहाँ पे। अभी थोड़ा कम हो गया है, पीछे काफी ज्यादा ट्रैफिक था, लेकिन जब हम एक्सप्रेसवे से NH44 पे चढ़ेंगे ना तो वहाँ अपने को ट्रैफिक काफी सारा मिलेगा। बाकी मैं भी आज काफी रिलैक्स करके गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि एज सच ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं आज, और इसलिए मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। बाकी जो अपना एक्चुअल ट्रिप शुरू होगा ना वो होगा भाई कल से, जब हम अम्बाला से निकलेंगे ना तो अपना ट्रिप बढ़िया शुरू होगा। एंड वहां से फिर बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बताई जाएंगी, और सारा जो अपना प्लान है जो भी है, हम जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जिस रूट से हम जा रहे हैं, वो सारी चीजें मैं कल आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा उसमें। अभी तो फिलहाल ये है कि यार फटाफट फटाफट अम्बाला पहुंचते हैं, क्योंकि अम्बाला पहुंचने में हमारे को 10 बज जाएंगे, और कल सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि कल अपनी जो ड्राइव है वो अप्रोक्सीमेटली 9-10 घंटे की ड्राइव होने वाली है। हम लोग पहुंच गए हैं अभी सोनीपत वाले टोल पे, मतलब यहीं पहुंचे हैं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता बाकी है। और यहाँ पे भी ना अभी देखो जाम वाम सा लग रहा है, क्योंकि शाम का समय है ना तो टाइम लगता ही है यार। सुबह तक पानीपत तक तो टाइम लगता ही है, उसके बाद जाके थोड़ा सा जो है हमारे को ट्रैफिक कम मिलेगा। पर भाई इधर तो भी जाम मिलेगा। बाकी लेफ्ट वाली गली से निकल, मैंने सोचा था कि लेफ्ट से निकाल लूंगा, पर भाई दंदनाता हुआ है एकदम, टीपी मारता हुआ। उधर वाली लाइन में ना एक्चुअली ब्लॉक है, वो पीछे आ रही है गाड़ियाँ। ये भी हट रहा है, ये भी हट रहा है। अरे टोल पे ये बहुत नाटक है यार। एक तो जिस लाइन में आप खड़े हो गए ना वो कभी नहीं चलेगी, वो भी अड़ रहा है, वो भी अड़ रहा है, भाई सारे ही अड़ रहे हैं, अपनी लाइन में खड़े रहते हैं, यही सही है। आज थोड़ा ज्यादा कुछ करने को था नहीं ना, तो हम बहुत रिलैक्स होके मैं निकला था। मुरादाबाद से भी निकलते निकलते भाई 12:30 बज गए थे आज अपने। अभी हम कर रहे हैं क्रॉस पानीपत, और ट्रैफिक ना ठीक है, मतलब कभी बीच में स्पीड बन जाती है, कभी आपका ट्रैफिक आ जाता है, तो ओवरऑल ठीक ठाक है। चल रही है गाड़ी की स्पीड, जैसे अभी हम 80 पे चल रहे हैं, बीच में 100 भी आ जाती है, फिर बीच में 60 आ जाती है। तो अभी एज सच जो ट्रैफिक है ना पानीपत तक तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ऑन एंड ऑफ रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी खिंच जाएगी। भाई छोटे से ना स्ट्रेचिंग ब्रेक लिए रुक गए थे, ये रेवान भाई साहब को हल्का होना था। हो गया? हैंड वॉश कर लिए? कर रहा हूँ। हमारा ना अभी 31 किलोमीटर और बचा है माला यहाँ से, और टाइम हो रहा है 9:20। बाकी यार ये है कि अगर आप लद्दाख का प्लान कर रहे हो ना तो अपनी गाड़ी को ना बहुत अच्छे से प्रेप करके आना, क्योंकि ये एक ट्रिप ऐसी है जहाँ पे ना आपकी जो साथी है ना वो आपकी गाड़ी ही होगी। तो गाड़ी को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है अपने इस ट्रिप के लिए। अभी जैसे जैसे आगे के आप ब्लॉग्स देखोगे आपको दिखेगा उसमें कि गाड़ी का हर एक मतलब जो इम्पोर्टेंस होती है ना हर एक पार्ट की, वो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए गाड़ी को ना जब भी आप अगर प्लान कर रहे हो तो पूरा गाड़ी को अपनी चेक कराओ, जितने भी ऑयल्स हैं उनको। तो अगर सर्विस होनी है तो आई वुड से अगर आपका 1-2 हज़ार किलोमीटर के बाद सर्विस ड्यू है तो आप उसको सर्विस को पहले ही करा के आना। और अगर सर्विस आपकी ड्यू नहीं है तो फिर आप जितने भी ऑयल है ना सारे टॉप अप करा लेना, जितने फिल्टर्स हैं उनको साफ करा लेना या चेंज करा लेना। और ब्रेक्स एंड आपके गाड़ी के टायर, भाई सबसे मेन है गाड़ी के टायर। अब मेरी गाड़ी के टायर में लाइफ बची हुई थी, लेकिन अब जिस टरेन पे मैं जा रहा हूँ ना तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी गाड़ी के टायर भी चेंज करा लिए थे। और मुझे पता है क्योंकि ये जो टायर मैंने चेंज कराया है ना ये मुझे कितना ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं एक बार बारालाचा पास मैं करके आया हुआ हूँ।
तो मुझे पता है यार वो सड़कें कैसी होती हैं और गाड़ी के टायर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो ये सारी चीजें ना एक बार जरूर से अपनी गाड़ी में चेक करा लेना, अच्छे से गाड़ी को प्रेप करके आना। फाइनली पहुंच गए हैं अम्बाला, और काफी लंबा और टायरिंग डे हो गया वैसे आज का भी, क्योंकि आज ना जल्दी उठ गया था, काफी सारी तैयारियां वगैरह करनी थी एंड काफी सारा सामान था यार एक्चुअली। तो सारा सामान सही से गाड़ी में पैक करना था, तो काफी सारे काम थे। उसके बाद फिर दिल्ली गए और वहां पे भी टाइम लगा, तो ले दे के भाई अच्छा खासा टाइम आज लग गया अपने को। एनीवेज ऑलमोस्ट 10 बज गया है और अब हम पहुंच गए हैं अम्बाला, और अब करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म, और आपसे मिलेंगे कल सुबह के ब्लॉग में और करेंगे भाई अपनी ट्रिप की एक्चुअल शुरुआत कल से।